अस्सलामुअलैकुम। आज से हम अपनी एक क्लास शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एचटीएमएल। एचटीएमएल है क्या? एचटीएमएल अगर अगर हम कोई भी वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, अगर हम कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो वो एचटीएमएल के बगैर डिज़ाइन नहीं हो सकती। एचटीएमएल एक बेसिक एलिमेंट है किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, किसी भी एक वेब एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए। तो अभी हम एचटीएमएल को पहले कंप्लीट करेंगे। एचटीएमएल को कंप्लीट करने के बाद हम इसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे, जेक्यूरी को सीखेंगे, बूटस्ट्रैप को सीखेंगे, सीएसएस को यानी ऑल जो क्लाइंट साइड की जितनी भी लैंग्वेज है वो हम सीखेंगे। जब क्लाइंट साइड की कवर हो जाएंगी, उसके बाद फिर हम सर्वर साइड की लैंग्वेज में आएंगे। तो ये एचटीएमएल एक है क्लाइंट साइड की लैंग्वेज, क्लाइंट साइड पे यूज़ होती है, ये सर्वर साइड नहीं है। तो दूसरा, ये एचटीएमएल किस चीज़ का स्टैंड फॉर है? एचटीएमएल स्टैंड फॉर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट किसको बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, यानी इसमें हम क्लाइंट साइड पे जो भी कोडिंग करते हैं तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में होती है, इसलिए हम इसको टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। और मार्कअप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टैग्स की शक्ल में लिखा जाता है, एचटीएमएल के टैग की शक्ल में, हेड के टैग की शक्ल में, इसलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। ये एक प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है, जैसे सी शार्प की लैंग्वेज है या सी प्लस प्लस की लैंग्वेज है। ये इस तरह की लैंग्वेज नहीं है, एक प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। जैसे एच टी मार्कअप, इसको मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये टैग की शक्ल में लिखा जाता है, एचटीएमएल के टैग की शक्ल में, हेड के टैग की शक्ल में, टैग की शक्ल में ये लिखा जाता है। जबकि सी प्लस प्लस और सी शार्प में इसमें उसमें हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, उसमें हम इंटीजर यूज़ करते हैं और दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं। जबकि सी प्लस प्लस और सी शार्प में हम टैग वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, ये टैग सिर्फ एचटीएमएल ही में यूज़ होते हैं। चलें आए अब डायरेक्टली हम इसको कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मेरा टोटली फोकस होगा कि हम ज़्यादा प्रैक्टिकल करें, हम थ्योरी में ना जाएं। थ्योरी में तो इंटरनेट सारा बड़ा पड़ा है। मेरी कोशिश होगी मैं आपको एक सिंपल चीज़ें लेके चलें, हम सिंपल स्टेप लेके चलेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। और मैं अभी ये जो मेरा कोर्स है ये बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे है, यानी कि जो लोग जिनको बिल्कुल भी एचटीएमएल का नहीं पता, बिल्कुल भी हाउ नो नहीं, ये कोर्स उन लोगों के लिए। अगर आपको एचटीएमएल की बेसिक का पता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और इससे आगे अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो आप देख सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो इंटरमीडिएट लेवल में या मैट्रिक लेवल में स्टडी कर रहे हैं, उनको एचटीएमएल का उनको बिल्कुल ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उनको बिल्कुल भी हाउ नो नहीं है। तो ये मैंने उनके लिए बनाई है ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। तो एचटीएमएल को हम शुरू करने से पहले, जब हम एचटीएमएल को लिखते हैं, कोड लिखते हैं, तो उसके पहले सबसे पहले हम एचटीएमएल का ये कोड लिखते हैं, एचटीएमएल का ये टैग लिखते हैं। एचटीएमएल का टैग लिखने के बाद हम उसके बाद यूज़ करते हैं हेड का टैग। हेड के टैग के अंदर हम फिर उसको टाइटल देते हैं। टाइटल में हम उस एप्लीकेशन का नाम लिख सकते हैं। अभी ये देखें, मैंने अभी ब्राउज़र में इसको खोला, अभी देखें ब्राउज़र में ये कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है ना, अभी इसमें हमने कुछ नहीं लिखा। मैंने देखें इसमें अभी बहुत कुछ कोडिंग लिखी हुई है, लेकिन आपको इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ इसमें हमने अभी कुछ भी आउटपुट के लिए कुछ भी चीज़ें शो नहीं करवाई। ठीक है ना, तो अभी जब भी हम इसको शुरू करेंगे कोडिंग लिखने से पहले, सबसे पहले हम एचटीएमएल का टैग लिखेंगे। इससे फिर सिस्टम को पता चल जाएगा, ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि ये एक एचटीएमएल की साइट्स है। उसके बाद हम एक हेड का टैग यूज़ करते हैं। हेड के टैग के अंदर हम टाइटल का टैग, मीटा का टैग, लिंक, अगर कोई लिंक देना है लिंक का टैग, स्क्रिप्ट, अगर हमने कोई स्क्रिप्ट का टैग देना है वो लिंक देना है वो दे सकते हैं। अगर हमने कोई जावास्क्रिप्ट की क्वेरी लिखनी है, जे क्वेरी लिखनी है, वो हम हेड के टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। हम जो जावास्क्रिप्ट और जे क्वेरी की जो जे क्वेरी है वो हम नीचे लास्ट में भी लिख सकते हैं, वो हम उसके अलावा हम हेड में भी लिख सकते हैं। तो इसके थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे नहीं लेके जा रहा, अभी मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये एक हेड का टैग हो गया। हेड के टैग के नीचे हम फिर, ये एक स्टैंडर्ड है, अगर आप स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो आप एक काम किया खूबसूरत नज़र आएगा। तो कोशिश करें जो एक स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को फॉलो करें। उसके नीचे एक स्टाइल का टैग है, उस स्टाइल का टैग लिखेंगे, उसके अंदर हम जो उसको स्टाइल देना चाह रहे हैं एप्लीकेशन को, उसका बैकग्राउंड कैसा हो, उसका जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है वो कैसी हो, वो सारी कोडिंग हम स्टाइल के अंदर लिखेंगे। यानी जो CSS हम लिखते हैं स्टाइल के अंदर हम सारी CSS लिखेंगे। हम स्टाइल के लिए एक अलहदा पेज भी बना सकते हैं और फिर उसको हम ऐसे लिंक के साथ ऐसे लिंक भी करवा सकते हैं। हम एक अलहदा सेपरेट एक स्टाइल का CSS का पेज बना लें। लेकिन अभी हम बेसिक में चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दूसरा वे भी बता दी कि इसका एक दूसरा वे भी है।
ठीक है ना। स्टाइल के टैग के नीचे फिर एक बॉडी का टैग स्टार्ट। बॉडी के अंदर हम जो भी कोडिंग करेंगे वो सिर्फ सारी की सारी बॉडी के अंदर आएगी। बॉडी के नीचे फिर हम, लाजमी बात है, अगर हमने किसी टैग को शुरू किया है तो उसको बॉडी के नीचे फिर उसको डेफिनेटली उसको बंद भी करना पड़ेगा। इसी तरह HTML का सबसे ऊपर टैग है तो उसको भी डेफिनेटली बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स सी, अभी हम इसको अभी शुरू करते हैं, थोड़ा सा कोडिंग करके देखते हैं ताकि आपको थोड़ा हाउ ना हो। तो ये H1 ये एक टैग है, इससे अगर हमने कोई हेडिंग देनी है, H का मतलब हेडिंग, अगर हम कोई हेडिंग देना चाह रहे हैं तो वो हम इसके अंदर देंगे। हम लेट्स सपोज हम इधर लिखते हैं फर्स्ट हेडिंग। अगर हम इसको सेव करूं और इसको ब्राउज़र में रन करूं तो देखें ये इसकी हेडिंग लिखी आ गई। और अगर इसके अंदर हम इसको कोडिंग करते हैं तो इसको सेक्शन की शक्ल में करते हैं। अगर हम सेक्शन की शक्ल में करेंगे तो काम की एक खूबसूरत नज़र आएगा। अगर हम सेक्शन नहीं भी यूज़ करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन तो रन होगी, टेक्निकली तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर हम सेक्शन की शक्ल में यूज़ करेंगे तो ये काम की एक खूबसूरत नज़र आएगी, यानी इसके एक सेक्शन बनते जाएंगे। तो इसके बाद हम ये देखें, इसके H1 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद H2 यानी इसका H1 H2 H2 जैसे हम नीचे नीचे जाते जाएंगे तो इसकी जो हेडिंग है वो थोड़ी ब्रीक होती जाएगी। जैसे देखें ये थोड़ा ज़्यादा बोल्ड में आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर H2 के अंदर अगर कोई कोडिंग लिखूं सेकंड हेडिंग तो आप देखें इसमें थोड़ा वो बोल्ड थोड़ा कम हो गया। पहले में बोल्ड ज़्यादा था, दूसरे में बोल्ड कम हो गया। तो इसके इसी तरह पैराग्राफ, अगर हम कोई पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पर, अगर हम लिख दें दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ, अगर हम इसको रन करें तो ये ऐसे P टैग के अंदर इसको दिखा। अगर हम कोई पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं तो वो P टैग के अंदर लिखा जाएगा। बॉडी के अंदर बहुत सारे टैग्स हैं, बहुत सारे टैग्स होंगे जिनको हम यूज़ करते हैं। अगर मैं टैग्स पे वीडियो बनाना शुरू करूँ तो मुझे तकरीबन 1-2 घंटे लग जाएंगे टैग पे ही वीडियो बनाने के लिए। अभी मैं सिर्फ बेसिक लेके जा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आपको ओवरव्यू हो जाए। उसके बाद इंशाल्लाह मैं फॉर्म पे अलहदा वीडियो बनाऊँगा, वेब फॉर्म पे अलहदा वीडियो बनाऊँगा, वेब एप्लीकेशन पे अलहदा वीडियो बनाऊँगा। उसके अलावा जो वेबसाइट्स हैं, साइट्स पे जो कोडिंग होती है उसकी अलहदा वीडियो बनाऊँगा। ये एक सिंपल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम कैसे कैसे इसको कोडिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक सेक्शन बंद हो गया, उसके बाद ये दूसरा सेक्शन है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज दिस इज़ सेकंड पैराग्राफ। अगर हम इसको रन करें तो देखें ये उसके नीचे आ गया। तो इससे ये है, अगर आप सेक्शन में करेंगे कल को आपको आफ्टर फ्यू मंथ आपको चेक करना पड़ता है, कोडिंग में कोई ट्रबल शूटिंग करनी पड़ जाती है, तो आप फिर उस सेक्शन में किया होगा तो आपको थोड़ा उसको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो ये तो उसके बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम मैंने आपको अभी बताया। तो अगर हम इसको मैं अगर बिल्कुल शुरू से लेके जाऊँ, ठीक है, तो ये देखें ये ऐसे, इधर मैंने एक नोटपैड की एक सिंपल फाइल बना लिया। आप इसके लिए कोई भी सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें हम कोई भी जो एप्लीकेशन कोडिंग के लिए कोई भी हम इसके लिए एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे ड्रीम वीवर हो गया या और दूसरे बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जिनसे हम कोडिंग लिख सकते हैं। मैं इसको सिर्फ नोटपैड से स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। नोटपैड पे हमने ये कोडिंग लिखी और अब हम इसको रन करना चाह रहे हैं। नोटपैड पे इसको रन करने के लिए आप जो भी नोटपैड पे कोडिंग लिखेंगे तो उसके बाद आप इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद इसको गूगल क्रोम करेंगे या इंटरनेट एक्सप्लोरर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। अभी देखें, आपने देखा ये अभी ओपन हो गया। कोडिंग लिखने के बाद आपने इसको लाजमी तौर पर आपने इसको सेव एज HTML के टैग में करना है। अगर आप इसको HTML के टैग में नहीं करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन रन नहीं करेगी। इसको lecture.html इसका जो डॉट है उसके बाद HTML आपने लाजमी लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन रन नहीं करेगी। इसलिए ये चीज़ आपने ज़रूर ख्याल रखनी है। ये अब हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक हो गया। तो अगर कोई इसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसको लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका भी रिप्लाई दूँ। अभी इसके बाद जब हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो इसमें 1-2 चीज़ें बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। एक ज़्यादा बोला जाता है टैग और दूसरा इसमें बोला जाता है लफ्ज़ एट्रीब्यूट।
तो इसमें जब आप प्रोफेशनली भी किसी से डिस्कशन करते हैं काम में, अगर कोई काम कर रहे हैं तो डिस्कशन होती है, तो उसमें ज़्यादा टैग और एट्रीब्यूट्स इस तरह के मैं साथ साथ ये भी कोशिश करूँगा जो प्रोफेशनली टर्म्स बोली जाती हैं वो भी आपको साथ साथ कवर करता जाऊँ, ताकि जब आप मेरा लेक्चर देखने के बाद आप जब अपनी एप्लीकेशन बनाएं और अगर आप किसी से बात करें टेक्निकली, तो आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप अगर वो आपसे टेक्निकली बात करता है तो आप उसको टेक्निकली जवाब दे सकें। ठीक है ना। अब ये टैग क्या चीज़ होती है, मैंने अभी लफ्ज़ जब मैंने वीडियो में बात की तो मैंने टैग का लफ्ज़ बार बार बोला। तो टैग ये बेसिकली ये जो हम इसमें ये लिखा है बॉडी, ये एक टैग है। इसको हम जो भी इस साइन में लिखा जाएगा ऐसे हम लिखा इसमें ऐसे लिखेंगे तो ये एक टैग है। ठीक है, इनपुट ये एक टैग हो गया। इसके अंदर मैं इसको मिसाल के तौर पर कोई नेम दे देता हूँ। नेम ये एक एट्रीब्यूट है, ये एक एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है ना। तो अभी आपको ये भी साथ क्लियर हो गया कि टैग किसको बोलते हैं और नेम किसको बोलते हैं। अगर मैं इसको सेव करके इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये देखिए ये इनपुट एक इनपुट फील्ड बन गई। ये अभी मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिया है। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में हम एक प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे, एक प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे बेसिक्स लेवल की, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। इसके साथ ही हम वीडियो को इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।